दोस्तों, आज मैं इस स्कूटी के बारे में आपको कुछ प्लस पॉइंट वगैरह भी बताना चाहूँगा और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बताना चाहूँगा। पीछे वाले जो मैंने आपको वीडियोस बनाए थे उसमें आपको मैंने लगभग सरसरी के तौर पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको डिटेल्स के साथ बताऊँगा कि अगर आप इसे लेने का डिसीजन लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या कंसिडर करना चाहिए कि 5 पॉइंट्स जो होंगे वो पॉजिटिव के होंगे और 5 पॉइंट्स जो होंगे आपको नेगेटिव के होंगे, जो मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ। जिसमें से कि अगर सबसे पहली पॉइंट की बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है ये स्कूटी इलेक्ट्रिक वाली है, तो इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसमें आपको जो मेन पॉइंट्स है कि जैसे नॉर्मली अगर कार की होती है या पेट्रोल की स्कूटी होती है, कोई भी होती है, तो उस वाले में आपको इसमें ना कभी भी आपको इसमें आपको पेट्रोल की या किसी चीज़ के लिए आपको पेट्रोल पंप पे नहीं जाना पड़ता। ये आपको वैसे ही अपने आप हो जाता है, मतलब चार्ज कर लेते हैं आप इसमें, ठीक है। और साथ में इसमें एक सबसे प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि अगर इसमें आप चार्ज वगैरह कर देते हैं ना तो आप निश्चिंत रहिए। इसमें 1 हफ्ता भी अगर घर छोड़ देंगे तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, ये आपको ये पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, चूँकि मैं आपको जैसे बताने जा रहा हूँ इसके 5 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उस 5 पॉजिटिव पॉइंट्स की सबसे पहली पॉइंट की बात करूँ तो मैं इस की से है। अगर आप एक की को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको कार की तरह इसको फील देगा आपको। ये देखिए, इसमें साथ में ये आपकी जो की है इसमें एक आपकी लाइट भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, जो कभी अंधेरी रात में भी आपको थोड़ा बहुत काम कर सकता है टॉर्च का। और एक चीज़ देखिए, सरप्राइज कर रह जाएंगे, ये देखिए आप, ये इसमें सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको कार की तरह बिल्कुल फील करवाएगी। अगर आप किसी के सामने रखेंगे ना ये आप, तो बिल्कुल उसे यही नहीं लगेगा ये स्कूटी की चाबी है, ये बिल्कुल से कार की ही लगेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं बिल्कुल यूनिक फीचर्स मैं आपको बताऊंगा इस स्कूटी का, जो शायद आपको कोई बताया भी ना। आप इधर पास में आइए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर ना ये एक पॉइंट्स है, देखिए इसके अंदर आपको ये चार्जर पॉइंट होता है बेसिकली, जो कि बिल्कुल यूनिक है। अगर मान के चलिए आप चार्जर वगैरह कहीं भूल जाते हैं और आपका USB केबल है तो आप इसमें लगा के इसे चार्ज भी वगैरह भी कर सकते हैं। और इसका चार्जर पॉइंट जो है ये काफ़ी लंबा टाइम आपको देता है चार्ज करने पे। अब उदाहरण के तौर पे अगर नॉर्मल चार्ज जैसे करते हैं उससे बल्कि जल्दी ही आपको ये चार्ज कर देता है। और मैं इसके कुछ और भी प्लस पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से कि सबसे यूनिक इसके फीचर्स है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब भी गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी चलती है तो उसके जो बैटरी चार्जेस होती है वो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है। बट इसमें क्या है कि जब आप स्पीड स्लो करते हैं तो स्पीड स्लो के केस में इसने ऑटोमेटिकली आपको रीजनरेट करती है। रीजनरेट का मतलब क्या आती है कि और अपने आप को खुद से ही चार्ज करती है। और ये आपको दिखता भी है, जब ऐसे गाड़ी आप खड़ी करते हैं काफ़ी देर चलाने के बाद तो कम से कम 1 से 2 या 3% के आसपास इसका ऑटोमेटिकली चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ चुका होता है। और सबसे एक यूनिक फीचर जो इसमें है कि जैसे कि शाम के समय की बात करें तो नॉर्मली जो इसका डिस्प्ले वगैरह है वो शाम के समय में इसमें आप अगर अंधेरा बताए तो ऑटोमेटिकली इसकी जो डिस्प्ले है वो ब्राइट से नाइट के अकॉर्डिंग हो जाती है, जिसमें आपको सारा कुछ इसमें डिस्प्ले होने लगता है। जो कि इसके दूसरे अपग्रेडेड वर्जन जो है उसे अपर वाले वर्जन में वो फैसिलिटी नहीं है, वो सिर्फ आपको इसी में मिलेगी, जिसमें इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है सेंसर है वो आपको। और साथ में एक चीज़ इसके सबसे यूनिक फीचर्स की बात करूँगा, इसमें जो सबसे अलग लगता है मुझे इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आप देखेंगे इसका ग्राउंड क्लियरेंस बाकी स्कूटियों से थोड़ा सा ऊपर है। जो ब्रेकर्स वगैरह होते हैं ना उसमें आपको कभी कोई इसमें आपको टकराने की कोई बात नहीं होती, बहुत ही अच्छा स्मूथली निकल के आ जाता है। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा इसका चार्जिंग पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि 4 घंटे के आसपास आपका 100% कर देता है। और अगर 2 घंटे की भी बात करें तो आपको 50% के आसपास ये आपका चार्ज कर देता है। और चूँकि इसके मैंने आपको 5 प्रॉफिट बताए हैं, मतलब प्लस पॉइंट बताएं आपको, अब मैं इसके 5 नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा इसकी नेगेटिव पॉइंट्स लगती है। और कदाचित आप एक बार स्कूटी लेने से पहले एक बार 10 बार सोचेंगे कि इसके सारे पार्ट्स कॉस्टली बहुत हैं। अगर मैं सिंपली एक बात बताऊं तो इसका ये सिर्फ मैं इसकी अगर बात कर रहा हूँ जिसमें एक शीशा टूट गया था, इसको बदलवाने के लिए मुझे 900 रुपये देने पड़े, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर मैं इसकी डिस्क की बात करूं तो इसके डिस्क में भी आपको कम से कम 550 से 600 रुपये मुझे देने पड़े। अगर इसके टायर की बात करूं तो वो भी 2100 रुपये के आसपास लगते हैं, जबकि नॉर्मली आप दूसरे स्कूटी वगैरह में आपको इतना नहीं पड़ता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी कुछ चीज़ें बहुत ही कॉस्टली पड़ती है। अगर आप चाहें अभी तक तो ठीक है, जब तक ये वारंटी के अंदर है, 3 साल के अंदर आपने लिया हुआ है, बट भविष्य में जब इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी तब पता नहीं इसका क्या चार्जेस होगा और कितना अफोर्ड करना मुश्किल होगा, ये हम खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो आप अगर इसे लेने का सोच रहे हैं तो आप इसे डिसाइड कीजिएगा, तभी आप लेने की बात कीजिएगा। और इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट की बात करें, अगर कोई भी स्कूटी होती है तो उसमें कम से कम दो हेलमेट की जगह तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए इसमें। पर इसमें आप देखें कि या तो आप हेलमेट रख लीजिए या तो इसमें आप चार्जर रख लीजिए, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगा। और जिसकी वजह से ये सबसे बड़ी समस्या मुझे इसके अंदर लगती है कि इसमें स्पेस की काफ़ी कमी है इसके अंदर।
और इसकी जो सबसे बड़ी मुझे नेगेटिव पॉइंट लगती है, अगर इसे आप कंपेयर करते हैं ओला वगैरह से, तो उनमें ना करीब 150 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज मिल जाती है। बट मैं जब इसकी बात करूँगा तो इसे आप मैक्सिमम मान के चलिए 100 किलोमीटर से ज़्यादा आपको रेंज नहीं मिलने वाली किसी भी परिस्थिति में, चाहे इसे आप नॉर्मल मोड में चलाएं चाहे इसे पावर मोड में चलाएं। पावर मोड में तो और घट के आपको 75 किलोमीटर के आसपास स्पीड आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा आपको रेंज नहीं मिल पाएगी। प्लस इसके और नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि इसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं होना। कि अगर आपने ऑर्डर दिया कि ये चीज़ें इसकी ख़राब हो गई, ये चीज़ इसके चेंज कीजिए, तो वो आपको मान के चलिए 15 दिन से लेकर महीना तो लगना ही लगना है। वो भी कितने चक्कर आपको काटने पड़ेंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। ये टीवीएस वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ तो अच्छी बनाई तो कम से कम इसे सर्विस सेंटर वगैरह में ये सब सारी चीज़ें उनका अवेलेबल होना चाहिए। कस्टमर बहुत परेशान होते हैं। इनफैक्ट सच बताऊँ तो मैं भी बहुत परेशान हुआ, इसके टायर के वगैरह के लिए मैं बहुत परेशान हुआ। बट ये अलग बात है, बाद में काफ़ी दिनों के बाद मिल गया तो अब मुझे उससे समस्या नहीं है। पर नॉर्मली कस्टमरों को काफ़ी समस्या है और काफ़ी कंप्लेन भी करते हैं वहाँ पे।